हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों। और सबसे पहले आप सभी को जय हिंद जय हिंदी। क्योंकि आप सभी जानते हैं आज 14 सितंबर है और आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज का दिन 14 सितंबर हर वर्ष हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है। हमारे यूट्यूब चैनल से सबसे ज़्यादा हिंदी भाषी लोग जुड़े हुए हैं। तो आप अच्छे से अपनी भाषा का सम्मान कीजिए, हिंदी बोलिए और हर दिन आप हिंदी दिवस के रूप में मनाएं। और कमेंट बॉक्स में फटाफट आपको लिख देना है जय हिंद जय हिंदी, जिससे मुझे पता चले कि आखिर कितने लोग हिंदी भाषा का समर्थन कर रहे हैं। तो खूब कमेंट भर दो, 100-200 कमेंट हो जाने चाहिए जय हिंद जय हिंदी के, जिससे पता चले कि आप कितना देश से प्रेम करते हैं, कितनी अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हैं। और हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान अवश्य करना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का छात्र हो चाहे वो हिंदी मीडियम का छात्र हो, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान जरूर करना चाहिए। क्योंकि घर में तो हिंदी ही बोली जाती है, चाहे वो हिंदी मीडियम का छात्र हो या अंग्रेजी मीडियम का। तो फटाफट आप सभी लिख दीजिए जय हिंद जय हिंदी। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। और आज हम सभी प्यारे साथी सबसे महत्वपूर्ण सन 2024 बोर्ड एग्जाम के पद्यांश को पढ़ने वाले हैं, जो कि हर बार बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 6 अंक एकदम कंफर्म हो जाएंगे, कमांड हो जाएगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पिछली वीडियो को प्यार दिया था, लास्ट तक बने थे। तो जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं अभी, कई लोग क्या करते हैं स्किप करके चले जाते हैं, पूरा देखना है। और लगभग 100 लोग ऐसे हो जाओ कि लगातार क्लास को देखो और इस वीडियो को जितने भी लोग देखें उसे लाइक करें और कमेंट करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की मेरे प्यारे साथी। और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं लास्ट तक देखिएगा, तभी मजा आने वाला है। क्योंकि लास्ट में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, व्याख्या कैसे करनी है। अब चलिए अगर हम बात करें तो बोर्ड एग्जाम में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पद्यांश यानी कि हिंदी काव्य खंड का एक सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश जो हर वर्ष पूछा जाता है और कई छात्र इसे नहीं लिखते, इसका जवाब नहीं देते और उनका अंक कम आता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि पद्यांश आपका 6 अंक का आता है, तो इसे हमें एकदम सीरियस होकर पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्यारे साथी क्या होता है कि आपको पद्यांश दिया जाता है, फिर नीचे आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे, 2-3 प्रश्न जो दिए जाते हैं। जैसे कहा गया है कि प्रस्तुत काव्य की संदर्भ यानी कि संदर्भ व्याख्या कीजिए और श्री कृष्ण किसके ध्यान में खोकर रह गए, इसका उत्तर देना है। प्यारे साथी, काव्य की संदर्भ व्याख्या से मतलब है कि संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो उससे पहले क्या करना होता है कि जब हमें कभी भी ऐसी कंडीशन हो, जब हमें ऐसा प्रश्न दिया जाए बोर्ड एग्जाम में, तो पहले आपको एकदम निश्चिंत होकर जो दिया गया है उसे पढ़ लीजिए एक बार। यहाँ पर दिया गया है, एकदम ध्यान से पढ़िएगा कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। क्या कहा गया है? उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। फिर कहा गया है, एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम संगीत के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। फिर कह रहा है कि प्रात समय माता जसुमती, अरुनंद देख सुख पावत। कहने का मतलब है कि प्रात यानी कि सुबह के समय में जब यशोदा माँ कृष्ण जी को देखती थी तो उन्हें देखकर उन्हें अथाह सुख की प्राप्ति होती थी। फिर कह रहा है कि माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत। माखन रोटी दह्यो सजायो और अतिहित साथ खवावत, जिसका मतलब है कि माखन रोटी और दही सजाकर माता यशोदा श्री कृष्ण जी को अपने साथ खिलाती थी। फिर कह रहा है कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत रिसात सिरात। क्या कह रहा है? कृष्ण जी कह रहे हैं कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, और सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हितु जातु तात। और प्यारे साथी, अगर आपको इसे लयबद्ध तरीके से पढ़ना है, जैसे मैंने 2-3 लाइनें अच्छे से पढ़ी थी,
तो अगर आपको वैसे भी पढ़ना है तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको एकदम लयबद्ध तरीके से व्याख्या पढ़नी है, तो उस पर हम वीडियो बना देंगे। तो प्लीज़ आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है, कमेंट में बताना है कि आपको क्या वो वाली वीडियो चाहिए कि लयबद्ध तरीके से आपको बताया जाए। तो ये दिया गया है आपके सामने। अब हमें इसके संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। कैसे करेंगे आप देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट 17 में पूछा गया था, सन 2020 में, सन 2022 में, और 23 यानी कि इस वर्ष भी पूछा गया था, और आने वाले वर्ष में भी पूछा जाएगा, एकदम ये कन्फर्म है। अब अगर हम बात करें तो संदर्भ की बात आती है, क्योंकि साथ संदर्भ व्याख्या कही गई है। तो सबसे पहले हम इसका संदर्भ करेंगे प्यारे साथी। आप ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण की बात कही गई है, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, और इतने से यहाँ पर आपको मिलेगा कि सूरदास धनि धनि ब्रजवासी। सूरदास जहाँ आ जाए वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है कि आपके चैप्टर में सूरदास जी का कौन सा अध्याय है, यानी कि कौन सी रचना है सूरदास जी की जो आप पढ़ते हैं। तो आपको पता होगा पद नामक रचना जो है वो आपकी सूरदास जी द्वारा ली गई है, यानी सूरदास जी ने लिखी है। और जब जो ये पोयम है, यानी कि जो ये पद्यांश है, इसी में सूरदास का नाम लिखा है। तो जो दिन भर या कभी भी नहीं पढ़ी होगा हिंदी, वो भी बता देगा कि ये पद्यांश सूरदास जी के पाठ से लिया गया है। और अगर आपको उस पाठ का नाम पता है तो आप संदर्भ आसानी से लिख सकते हैं। तो हमें पता चल गया है कि ये पद नामक अध्याय से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं, यानी कि भक्त कवि, महाभक्त कवि सूरदास जी हैं। तो प्यारे साथी हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। आपको ऐसे आराम से लिखना है, अच्छी राइटिंग में। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को, यानी कि आप कभी भी लेखक या हिंदी या काव्यखंड कुछ भी लिखेंगे उसे ब्लैक पेन से लिखना है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के, किसके, हिंदी के काव्य, क्योंकि ये काव्यखंड है, तो हिंदी के काव्यखंड के पद नामक अध्याय से लिया गया है। किस अध्याय से लिया गया है, पद नामक अध्याय से लिया गया है। पद नामक अध्याय से लिया गया है, जिसके रचयिता भक्त कवि सूरदास जी हैं। भक्त कवि सूरदास जी है। कौन है, भक्त कवि सूरदास जी हैं। इसे भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना होगा, यहाँ पर गलती से मैंने ब्लू पेन से लिख दिया। भक्त कवि कौन है प्यारे साथी, भक्त कवि सूरदास जी हैं, ये सूरदास जी। अब बात करें तो ये हमारा संदर्भ हो गया। तो अगर हम बात करें प्रसंग की, तो प्रसंग में क्या होता है कि जो ऊपर आपको पद्य दिया गया है उसमें क्या बताया गया है, यानी किस बात की चर्चा की गई है उसे हमने बताना है। तो प्यारे साथी प्रस्तुत पद्य में क्या हुआ है कि उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहाँ की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। तो प्यारे साथी इसमें क्या हुआ कि हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में प्यारे साथी उद्धव कौन था, भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, जो श्री कृष्ण के कहने पर गोकुल गए थे और वहां पर गोपियों से मिले थे। और वहां पर जो घटनाएं हुई उसको क्या किया है, सूरदास जी ने इस पद्य के माध्यम से आपको बताया है कि आखिर श्री कृष्ण को बताया है
कि आखिर उद्धव ने क्या क्या कहा था। तो प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव ने मथुरा पहुंचकर प्रिय साथी श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थिति बताई। श्री कृष्ण को गोकुल की सारी स्थिति बताई। जिसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। यानी कि प्यारे साथी, ये इस पद्यांश में क्या कहा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को गोकुल की सारी स्थिति बताई, और जिसे सुनकर क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण एकदम भावुक हो गए, यानी भाव विभोर हो गए। और तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर इसकी व्याख्या कैसे करी जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर अब हमने व्याख्या के बारे में अब हम चर्चा करेंगे, आखिर व्याख्या कैसे की जाएगी प्यारे साथी। तो आप पहले पढ़िए अपना पद्य, थोड़ा जो पद्य दिया गया है कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए। श्री कृष्ण जी, इसकी व्याख्या आप ध्यान से समझिएगा कि जो ये उद्धव थे, इनको श्री कृष्ण ने गोकुल भेजा था कि अपने मित्र को, क्योंकि उद्धव जी को अभिमान था कि मैं बहुत ही ज्ञानी हूँ और मैं वहाँ पर जाऊँगा गोकुल में तो राधा जी को और उनकी सखियों को, सबको, जितने लोग रूठे हुए हैं, दुखी हैं, उनको प्रसन्न कर दूंगा और उन्हें सारी चीज़ें, मतलब उन्हें एकदम सही कर दूंगा। तो उन्हें अपने ज्ञान का अभिमान था, इसलिए श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को गोकुल भेजा, कहा जाओ वहाँ का हाल चाल, यानी कि कैसे हैं वहाँ लोग, खुश हैं या नहीं हैं, कुछ मतलब उनके बारे में पता लगाओ। तो उद्धव जी गोकुल गए श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर। तो श्री कृष्ण ने उद्धव से यानी कि दीन दशा सुनी, यानी कि कहने का मतलब है जब उद्धव जी गोकुल से वापस आए मथुरा, तो श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासी यानी कि जो गोकुल वृंदावन में रहने वाले लोग थे, जहाँ श्री कृष्ण रहते थे, तो वहाँ के लोगों की क्या सुनी, दीन दशा सुनी, यानी कि वहाँ की क्या सुनी, दीन दशा सुनी। जो सखियाँ थीं, उनकी जो मित्र थे, राधा जी, सबकी क्या सुनी, दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए। यानी कि जब उद्धव जी श्री कृष्ण से बता रहे थे वहाँ की सारी दशा, तो श्री कृष्ण उसी में खो गए और एकदम भाव विभोर हो गए। फिर कह रहा है, उद्धव कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। श्री कृष्ण जी एकदम ध्यान में खो जाते हैं जब उद्धव उनसे ब्रज की यानी कि गोकुल की सारी बातें बताते हैं। तो क्या होता है कि श्री कृष्ण उसी ध्यान में खो जाते हैं और उसी में अपने मित्र उद्धव से कहते हैं कि वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, यानी कि उद्धव से श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता, वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद है। श्री कृष्ण जी याद आते रहते हैं। श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि जो गोकुल के वन उपवन थे वो मुझे अब भी याद आते रहते हैं, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। फिर आगे कहते हैं कि सघन कुंज की छाई, यानी कि वहाँ की घनी कुंजों की छाया, यानी कि जो वृक्षों की छाया थी, को मैं भूल नहीं पाता या भूल नहीं पा रहा हूँ। भगवान एकदम भाव विभोर हो गए, श्री कृष्ण एकदम भाव विभोर, एकदम भावुक हो गए और कह रहे हैं कि मैं गोकुल को भूल नहीं पा रहा, वहाँ के वन उपवन घने कुंजों की छाया को मैं भूल नहीं पा रहा।
फिर श्री कृष्ण उद्धव से भावुक होकर वैसे कहते हैं, एकदम उसी में डूब गए थे और अपने पुराने दिन याद कर कर कह रहे थे कि प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देख सुख पावत। इसका अर्थ क्या होगा प्यारे साथी कि नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था, जब नंद बाबा कौन थे? श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के पिता थे, और यशोदा माता क्या थी? उनकी माँ थी। और उनको देखकर श्री कृष्ण जी को जो सुख प्राप्त होता था वह मुझे रह रहकर स्मरण आता है। अब उनके माता पिता थे और श्री कृष्ण अपने माता पिता से अथाह प्रेम करते थे। कोई भी बच्चा अपने माँ पिता से अथाह प्रेम करता है, लेकिन श्री कृष्ण का बहुत ही घनिष्ठ प्रेम था अपने माता पिता से। और वो कहते हैं कि क्योंकि वो भगवान हैं, और वो कहते हैं कि प्रात समय माता जसुमति अरुनंदी देख सुख पावत, यानी कि जब मैं सुबह के समय अपने माता पिता को देखता था तो उन्हें देखकर मुझे अथाह आनंद मिलता था। और ये बातें वो याद कर रहे हैं। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि माखन रोटी दहो सजायो अतिहित साथ खवावत, जिसका अर्थ होगा कि वह मुझे, जो यशोदा मैया थी, वो श्री कृष्ण जी को, ये वह मुझे कहने का मतलब है कि कृष्ण जी उद्धव जी से कह रहे हैं कि माँ यशोदा मुझे मक्खन रोटी और भली प्रकार जमाया हुआ दही, आप जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण को माखन दही अत्यंत प्रिय है, और वो कहते हैं उद्धव से कि वह यानी कि यशोदा माता, एकदम ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो श्री कृष्ण जी उद्धव से कह रहे हैं कि यशोदा माता मुझे माखन रोटी और अच्छी तरीके से जमाया हुआ दही इतने प्रेम, कितने प्रेम, यानी कि इतने प्रेम से खिलाती थी कि वो अभी अब मुझे याद आ रहा है, मतलब मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। फिर आगे कहते हैं कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। ब्रज की गोपियों और ग्वाल बालों, जो उनके मित्र थे, गोपियाँ ग्वाल बाले, उनके साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसती हुई बीता करते थे। श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं कि जब मैं गोकुल में रहता था तो मैं गोपियों और ग्वाल बालों के साथ दिन भर खेलता रहता था और इसी तरह मेरा पूरा दिन व्यतीत हो जाता था। और फिर कहते हैं कि ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं, ये सभी बातें, यानी कि जो खेलते थे अपने मित्रों के साथ और जो समय व्यतीत हुआ गोकुल का, वो बहुत याद आ रहा है, चाहे उनके माता पिता हों या कुछ वहाँ की छाया हो, ये सारी चीज़ें बहुत याद आ रही हैं। फिर आपके आगे कहा गया है, एकदम बेहतरीन तरीके से समझिएगा, कह रहा है कि सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सो हित जात तात, यानी कि कहने का मतलब है प्यारे साथी कि सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं। अब क्यों धन्य मानते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण उन्हें याद कर कर दुखी हो रहे हैं, तो कुछ महान वो होगा, यानी कि श्री कृष्ण जो ईश्वर है वो खुद भावुक हो रहा है मनुष्यों के लिए यहाँ पर। तो सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हुए और उनके भाग्य की सराहना करते हुए करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को उनके हित की चिंता है और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों को प्रतिक्षण ध्यान करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य इसलिए मानते हैं और उन्हें भाग्यशाली इसलिए मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो प्रभु हैं, जो ईश्वर हैं, वो उनकी चिंता कर रहे हैं, तो उन्हें तो कोई दुख हो ही नहीं सकता, वो ब्रजवासियों की चिंता कर रहे हैं। तो जब भगवान ही भक्त को इतना प्रेम करने लगे तो वो भक्त धन्य होता है। आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे आखिर किस तरह यहाँ पर हमने अनुवाद व्याख्या किया है इसका। और अब इसके बाद जो आपका दूसरा प्रश्न था, उसमें पूछा गया था कि श्री कृष्ण किसके ध्यान में खोकर रह गए। तो प्यारे साथी, श्री कृष्ण ब्रजवासियों के ध्यान में खोकर रह गए, यानी कि ध्यान में खो गए। यानी कि श्री कृष्ण क्या हुआ कि जब उद्धव ने बताने लगे वहाँ की दशा, तो
श्री कृष्ण उसी में मुग्ध हो गए और उसी में भाव विभोर होकर खो गए और अपने बचपन की सारी बातें बताने लगी। तो एकदम प्यारे साथी, बेहतरीन तरीके से मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। ये वीडियो जो है ना, इसे आपने अगर फुल वॉच कर लिया बेहतरीन तरीके से तो एकदम अच्छे तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मैंने कहा है कि जय हिंद जय हिंदी ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।